आप देखिए इनके हालात, ये सो रहे हैं, आज हम इनको जगाने आए। परेटाबाद की गुंजान आबादियों का बहुत बड़ा हिस्सा इस डीसी के महल में आ सकता है। मेरा बच्चा डेंगू में स्टेबल हो चुका था, इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हुई है। डॉक्टर मैसेज पे चलती रही, मैसेज पे बात हमारी कोई भी नहीं सुनी गई। कोई अक्ल है कि कब्रिस्तानों के इफ्तिताह होते हैं? मेयर तुम डूब के मर जाओ, तुम्हें जाना चाहिए था सिविल हॉस्पिटल। सिविल अस्पताल नहीं रही, कोस घर रह गया है, कासाइयों का घर रह गया है। दिन ब दिन डेंगू के केसेस में हैदराबाद में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। हैदराबाद के हर घर के अंदर 1 से 2 मरीज पाए जा रहे हैं, डेंगू में मुब्तला हैं और डेंगू जो है वो मौत बांटता हुआ हैदराबाद में राज कर रहा है। आए रोज़ तकरीबन 1 से 2 अमवात नज़र आ रही हैं। जब से अब तक डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ है तो तकरीबन 12 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जिसके खिलाफ आज वकला बिरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। और वकला बिरादरी का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद इसके ज़िम्मेदार है। आइए इनके एहतजाज में चलते और इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इसका ज़िम्मेदार असल है कौन। एडवोकेट आमिर जरदारी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नौजवान बच्चा खुद डेंगू से शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हारी है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं? हैदराबाद के अंदर मौत बांटी जा रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? सर फर्स्ट टाइम पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि डीसी हैदराबाद जिम्मेदार है। आपने देखा होगा पे हफ्ता पहला उसने विज़िट किया है, जब उसको पता है कि डेंगू इमरजेंसी है, कोई भी उसने इमरजेंसी लागू नहीं की। ये डीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी, मेयर जो हैदराबाद है, हमारे जो मेयर साहबान हैं जो अरबों रुपए की दावा करते हैं कि वो तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ तो जाम शोरों में उनके अपने हाउस पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस डेंगू पे कोई भी उसने ना कोई कमेटी मुकर्रर की, ना कोई डॉक्टरों की कोई तश्कील जमा की। बड़ी बात आपको बताता हूँ, सिविल अस्पताल इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, सिर्फ इन्फेक्शन का सिर्फ हमारे पास एक प्रोफेसर है इन्फेक्शन, वो भी घर बैठे डायरेक्शनें देता है। आज तक कोई विजिट करने का हॉस्पिटल में नहीं आया। मेरा बच्चा डेंगू में स्टेबल हो चुका था, इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हुई है। इन्फेक्शन क्यों हुआ मैं आपको बता दूँ। इन्फेक्शन हुआ, मैं 3000 इन्फेक्शन जब हुआ था उसी टाइम पे हमारी रिपोर्ट करवाई, 3000 तक इन्फेक्शन था। जब दूसरे दिन इन्फेक्शन, मैं रड़ियाँ करता रहा। सुबह को 8:15 बजे मैं सिविल अस्पताल इमरजेंसी में पहुँचा हूँ, 9:30 बजे मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा बच्चा व्हील चेयर पर बैठा रहा है, बेड नहीं मिला, व्हील चेयर पर मैं रड़ियाँ करता रहा। डॉक्टर मैसेज पे चलती रही, मैसेज पे बात हमारी कोई भी नहीं सुनी गई। जबकि आपको पता है मैंने 16 साल सिविल अस्पताल को दिए हैं, खिदमत की है मैंने, लेकिन जब मेरे बच्चे के साथ ये हशर है तो आम बच्चे के साथ क्या। आज ये जो ऐलान जंग मैंने किया है ना, मेरा तो घर इन्होंने उजाड़ दिया। मेरा तो बच्चा, कल आर्डर उसका आया है मेडिकल का, मेडिकल में सिलेक्ट हो चुका है, लेटर पहुँचा है कल। आप दादा बताओ, जिस बच्चे के लिए हमने कहा था कि हमें कंधों पे उठाएगा, हमें अपने लातों से दफन करेगा, उसको अपने नौजवान बच्चे को मैं अपने कांधों से उठा के गया हूँ। 1.5 अरब रुपया मंथली बजट है, ज़कात अलग है, एक्सरा अलग है, टेक्नीशियन के पैसे अलग हैं, तुम्हारे लेबॉरेटरी की रिपोर्टों के पैसे अलग हैं, MRI के अलग हैं, CT स्कैन के पैसे तुम्हारे अलग हैं, एम्बुलेंसों के पैसे अलग हैं, और NGOs जो तुम्हारे पैसे देती है वो अलग हैं। लेकिन हमारे को एक पेनाडोल भी वहाँ सिविल अस्पताल में नहीं मिलती। सिविल अस्पताल नहीं रही, कोस घर रह गया है, कासाइयों का घर रह गया है। सर नाहिल इंतजामिया ये पीछे महलों में सो रही है। ये इतना बड़ा महल आप देखें तो सही कि ये मैं समझ रहा हूँ कि परेटाबाद की गुंजान आबादियों का बहुत बड़ा हिस्सा इस डीसी के महल में आ सकता है। आप देखिए ना कितना बड़ा महल है। ये हमारे हुक्मरान है, ये हमारे नौकर नहीं है, ये हमारे टैक्स के पैसों से आते हैं। यहाँ पर इनको तनख्वाह मिलती है हमारे टैक्स के पैसों से। मगर आप देखिए इनके हालात, ये सो रहे हैं, आज हम इनको जगाने आए। क्योंकि भाई हम नहीं देख सकते कि मेरा एक गरीब भाई, मेरा हैदराबाद के लोग ऐसे ही यारो मददगार, उनके मौत हो रही है, लोग मरे जा रहे हैं, और इंतज़ामिया सो रही हो। ये काला कोट नहीं सो सकता, ये काला कोट अपना फ़र्ज़ निभाएगा। आज इस महल के सामने अपने नौकर को जो है उठाने आए हैं कि भाई आजा, उठ जा और हमें जवाब दे, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से तुम लोगों ने हुक्मरानी करने नहीं आए हो, खिदमत करने आए हो। अरबों रुपए कहाँ हैं? 21 करोड़ रुपए आपने वो ले लिए केमिकल की मद में, कहाँ है? मच्छर मरता ही नहीं है। कोई अक्ल है कि कब्रिस्तानों के इफ्तिताह होते हैं? मेयर तुम डूब के मर जाओ, तुम्हें जाना चाहिए था सिविल हॉस्पिटल, तुम्हें जाना चाहिए था उन घरों में जहाँ पे अमवात हुई है।
ये हमारा एडवोकेट है आमिर जरदारी, तुम्हें जाना चाहिए था वहां पे जिनका 17 साल का बच्चा मर गया। देखें इस तहरीक में खून शामिल हो गया है। हैदराबाद में बड़ा कब्रिस्तान उसका इफ्तिताह हुआ है कि हम आपको सिविल हॉस्पिटल में लोग मार के दे देंगे, आप उनको जाके दफना दें। यही है इंतजामिया। अरबों खरबों रुपए, मैं कहता हूं अरबों की बात ही नहीं है, खरबों रुपए। आप सिर्फ इतना पूछ ले मेरे भाई, आप सहाफी हैं, आप एक सुलझे हुए दोस्त हैं, आप सिर्फ पूछ लें 10 साल में आपके पास पैसा कितना आया और वो पैसा कहाँ लगाया आपने।